पीएम मोदी ने उठाया टेक्सटाइल वेस्ट का मुद्दा, बोले इसे फैलाने में तीसरे नंबर पर आता है भारतल। नमस्ते दोस्तों, क्या हाल चाल हैं? आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे के बारे में जो पीएम मोदी ने हाल ही में उठाया है। वो है टेक्सटाइल वेस्ट। और सच मानिए, ये बात गोष्ठी से भी ज्यादा चौंकाने वाली है। चलिए जानते हैं क्यों। तो पीएम मोदी ने कहा कि भारत इस टेक्सटाइल वेस्ट के मामले में तीसरे नंबर पर आता है। सोचिए, क्या मतलब है इसका? यानी हम कितना वेस्ट पैदा कर रहे हैं। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये हमारी जिम्मेदारी है। भारत एक विशाल टेक्सटाइल्स हब है और जब हम अपने कपड़ों को फेंकते हैं तो वो हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं। पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि फास्ट फैशन और ओवर प्रोडक्शन ने चीजों को और भी बिगाड़ दिया है। आपको पता है, हर साल लाखों टन कपड़ा वेस्ट में चला जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि हम इसे कैसे रोक सकते हैं? तो यहां पर कुछ आसान तरीकों की बात कर लेते हैं। पहली बात, रिसाइकलिंग। हम अपने पुराने कपड़ों को रिसाइकिल करवा सकते हैं। बहुत सी कंपनियां आज इस पर काम कर रही हैं। तो अगली बार जब आप अपने कपड़ों को फेंकें तो सोचें कि क्या ये किसी और के लिए उपयोगी हो सकता है। दूसरी बात, सस्टेनेबल फैशन पर ध्यान देना। जी हां, अब बहुत सारे ब्रांड्स इस बारे में जागरूक हो रहे हैं और फेयर ट्रेंडिंग पर जोर दे रहे हैं। इससे हम टेक्सटाइल वेस्ट को कम कर सकते हैं। आप सोच रहे होंगे ये सब मैं कैसे करूंगा? तो चलिए इस पर बात करते हैं। आप जब भी खरीदारी करने जाएं, कोशिश करें कि ऐसे कपड़े खरीदें जो सस्टेनेबल मटेरियल्स से बने हों, और अगर संभव हो तो थ्रिफ्ट शॉप्स से खरीदें। ये न केवल आपके पैसे बचाएगा बल्कि पर्यावरण का भी ध्यान रखिएगा। आखिर में एक चीज जो हम सब कर सकते हैं वो है जागरूकता फैलाना। अपने दोस्तों, परिवार और सोशल मीडिया पर इस मुद्दे के बारे में बात करें। आपके एक छोटे से कदम से बड़ा बदलाव आ सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टेक्सटाइल वेस्ट यानी कपड़ा अपशिष्ट के मुद्दे को उठाया है। उन्होंने रविवार को मन की बात कार्यक्रम में अपनी बात को रखते हुए कहा कि भारत इस मोर्च पर एक बड़ी चुनौती का सामना कर रहा है। भारत दुनिया भर के देशों में कपड़ा अपशिष्ट फैलाने में तीसरे नंबर पर है। यह हमारे लिए कई खतरे लेकर सामने आता है। पीएम ने इसके साथ ही इस खतरे से निपटने के लिए किए जा रहे प्रयासों की भी सराहना की। मोदी ने रेडियो पर प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में कहा कि वह एक ऐसी चुनौती के बारे में बात करना चाहते हैं जिसका सीधा संबंध सभी लोगों से है। उन्होंने कहा, यह चुनौती कपड़ा अपशिष्ट की है। आप सोच रहे होंगे कि कपड़ा अपशिष्ट की यह नई समस्या क्या है। दरअसल कपड़ा अपशिष्ट पूरी दुनिया के लिए चिंता का बड़ा कारण बन गया है। आजकल पुराने कपड़ों को जल्द से जल्द हटाने और नए कपड़े खरीदने का चलन पूरी दुनिया में बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से सवाल किया कि क्या आपने कभी सोचा है कि जिन पुराने कपड़ों को आप पहनना बंद कर देते हैं उनका क्या होता है? पीएम ने कहा कि आपके द्वारा फेंका गया या छोड़ा गया कपड़ा एक कपड़ा अपशिष्ट बन जाता है। इस विषय पर वैश्विक स्तर पर कई शोध हो रहे हैं। एक शोध में यह बात सामने आई है कि केवल 1% से भी कम कपड़ा अपशिष्ट को ही नए कपड़ों में पुनर्चक्रित किया जाता है। प्रधानमंत्री ने कहा, इसका मतलब है कि हम भी एक बड़ी चुनौती का सामना कर रहे हैं, लेकिन मुझे खुशी है कि इस चुनौती से निपटने के लिए हमारे देश में कई सराहनीय प्रयास किए जा रहे हैं। कई भारतीय स्टार्टअप ने कपड़ा पुण्य प्राप्ति केंद्रों पर काम करना शुरू कर दिया है। ऐसी कई टीम हैं जो कूड़ा बीनने वाले हमारे भाई बहनों के सशक्तिकरण के लिए काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, कई युवा साथी टिकाऊ फैशन की दिशा में प्रयास कर रहे हैं। वे पुराने कपड़ों और जूतों को रिसाइकिल करके जरूरतमंदों में बांटते हैं। कपड़ा अपशिष्ट से सजावटी सामान, हैंडबैग, स्टेशनरी और खिलौने जैसी कई चीजें बनाई जा रही हैं। मोदी ने कहा कि इन दिनों कई संगठन सर्कुलर फैशन ब्रांड को लोकप्रिय बनाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा, ऐसे मंच भी बन रहे हैं जहां डिजाइनर कपड़े किराए पर उपलब्ध हैं। कुछ संगठन पुराने कपड़े एकत्र कर उन्हें दोबारा इस्तेमाल करने लायक बनाते हैं और गरीबों में बांटते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि कुछ शहर कपड़ा अपशिष्ट के निपटान में अपनी नई पहचान बना रहे हैं।
उन्होंने इसके लिए हरियाणा के पानीपत एवं तमिलनाडु के तिरुपुर का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, हरियाणा का पानीपत कपड़ा अपशिष्ट के एक वैश्विक केंद्र के रूप में उभर रहा है। बेंगलुरु भी प्रौद्योगिकी की मदद से नवोन्मेषी समाधान निकालकर अपनी एक अलग पहचान बना रहा है। आधे से अधिक कपड़ा अपशिष्ट यहीं एकत्र किया जाता है, जो अन्य शहरों के लिए भी उदाहरण है। तो दोस्तों, आइए मिलकर इस टेक्सटाइल वेस्ट के मुद्दे को समझें और इसे खत्म करने की दिशा में कदम उठाएं। अगर आपको ये